नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और उसी सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो इंटरव्यू देकर आ रही हैं। मैम के हस्बैंड भी हैं हमारे साथ और मैम से सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किया है और एमबीए में मैं फाइनेंस मार्केटिंग कर। मैम अभी आप कहीं वर्किंग हैं या आप क्या कर रही हैं? अभी मैं वर्क कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हूँ लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस में। मैम यूपीपीएससी के लिए ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या था? दूसरा मीन्स मेरा ना ये पहला इंटरव्यू है। दूसरा मेंस था मैम। जी। मैम आप सर के साथ आई हैं, यूपीपीएससी का इंटरव्यू दे रही हैं, कैसी फीलिंग है मैम? बहुत अच्छी। ये मैं यहीं आने के लिए बहुत मैंने कोशिश की है, मेहनत की है। सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। वो यहाँ पे खड़े हैं, ये बात दिखाता है, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मैं ये चाहूंगा कि सर के बारे में थोड़ा आप बताइए, सर क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं? सर एडवोकेट है, लखनऊ हाई कोर्ट में सर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। एडवोकेट है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर थोड़ा मैम के बारे में बताइए, मैम का स्वभाव कैसा है, कितना हार्डवर्क की हैं जो यहाँ तक पहुँची हैं? अपने आप में सर यहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है सर, तो मैम के बारे में थोड़ा बताइए सर। सर थोड़ा इमोशनल है सर जी। नहीं, मैम के बारे में सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है कि डेडिकेटेड है और सेल्फ मोटिवेटेड हैं और घर को भी बैलेंस बना के चलते हैं और अपने पढ़ाई को भी बैलेंस बना के चलते हैं। तो ओवरऑल अब देखिए रिजल्ट कैसा रहता है, अदरवाइज तो घर वाले भी सेटिस्फाइड हैं और बाकी देखिए कैसा रहता है। मैम का स्वभाव कैसा है सर, कितने घंटे पढ़ती हैं? मैम पढ़ाई करती हैं, रेगुलर पढ़ाई करती हैं। घंटे तो डिवाइडेड ऐसे नहीं है और डिसाइडेड नहीं है, बट रेगुलर पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई करती हैं। मैम थोड़ा सर के बारे में बताइए, सर का नेचर कैसा है, किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया, या उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं? मैम आप अपने आप में एक वीमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है मैम, तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी, थोड़ा सर के बारे में बताते हुए इसके बाद। जो सर दिख रहे हैं ये हमारे हिसाब से दुनिया के बेस्ट और वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है और उससे भी बेहतरीन ये यूनिवर्स के सबसे अच्छे इंसान हैं। आप अगर इनसे मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई इनसे मिला हो और इनको पसंद ना करे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और एक वो रहता है ना कि दूसरों के लिए अपनी सेल्फ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके भी काम करना, ये उनकी क्वालिटी है। और एल्ट्रुइज्म बोला जाता है, तो ये इनके अंदर है, परोपकारिता। ये बहुत ज़्यादा परोपकारी हैं और मेरे लिए तो मेरे सोल ही हैं एक तरीके से, बहुत बड़े सपोर्ट है मेरे लिए। यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और मुझे लगता है अगर मैंने यहाँ पे जो भी मेहनत की है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो 35% होगा, बाकी सारा इनका ही कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि पढ़ाई के लिए तो सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ, उसके अलावा जो भी मेंटल एंड बाकी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो सब ये देते हैं। वन एंड ऑल है मेरे लिए। थोड़ा अपने बच्चे के बारे में बता दीजिए मैम, इनका क्या नाम है, ये बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। या मम्मी के बारे में कुछ बताओ। इनका नाम पूछिए। आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम है सौभाग्यवर्धन सिंह राठौर। सौभाग्यवर्धन सिंह राठौर। अच्छा, सौभाग्यवर्धन सिंह राठौर जी। मम्मी के बारे में बताइए, मम्मी हर समय पढ़ती ही रहती हैं कि आपको प्यार भी करती हैं? निकल रही है। ये मुझे बहुत प्यार करता है। चिपके दिख मैम आपको ये तो बहुत प्यार करते हैं, सर भी बहुत इमोशनल है, मैम भी हमारी हम बहुत इमोशनल है, इस समय हम ये देख रहे हैं और आप भी बहुत इमोशनल हैं। वाह भाई, हर बात पे रोने लगते हैं, क्यों रोते हैं भाई? मम्मी जी और पापा जी आपसे प्यार नहीं करते? हाँ, मैं पहली बार इतना क्यूट और इतना प्यारा सा बच्चा देख रहा हूँ जो इतना बोल रहे हैं, इतना बता रहे हैं कि मैं करता हूँ, लेकिन हमको कोई कुछ ऐसा बोल देता है। तो और कुछ बताइए, पिताजी के बारे में बताइए, पापा के बारे में। पापा के बारे में बताइए, पापा आपसे प्यार करते हैं जी? क्या खिलाते हैं पापा? आप उनसे क्या करते हैं? फाइटिंग भी करते हैं? ओहो, पापा जी हार जाते हैं आपसे? पापा जी तो एडवोकेट हैं, ये सभी केस जीतते हैं और आपसे हार जाते हैं।
क्योंकि पापा जी हार जाते हैं, क्योंकि पापा जी नकली में फाइट करते हैं ना। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। और पापा के बारे में बताइए कुछ। सबसे पैसे भी मांगते हैं। ओहो, इनको क्रोध भी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा हम पेट पे मारते हैं ना। मत खुलवाइए। तो हमारे साथ एडवोकेट सर हैं। एडवोकेट सर के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आप कहाँ पर हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे हैं। अरे सर, सीनियर और सर हमारे सीनियर हैं। हाँ, 2003 के पास आउट हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, उसके बाद स्टेट लॉ ऑफिसर हैं इस समय लखनऊ हाई कोर्ट में। स्टेट लॉ ऑफिसर हैं। हाँ। स्टेट लॉ ऑफिसर का वर्क क्या होता है सर? कौन सी प्रोफाइल है? एक तरफ से केसेस की पैरवी करते हैं। स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं सिविल साइड में, और असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं क्रिमिनल साइड में। सर, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है? बीएससी बीए किया। बीए किया हुआ है। उसमें उस समय सर आपका सब्जेक्ट क्या था? उस समय हमारा था पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलोसफी। हाँ। सर 2003 में पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलोसफी से ग्रेजुएट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अपने आप में बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। और सर ये जानना चाहेंगे, उसके बाद आपका पीजी कहाँ से हुआ? उसके बाद लॉ आपने कहाँ से किया? और हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहीं से पीजी किया, और उसके बाद फिर प्रोफेशन में आ गए। सर सर्विस में आप कब से हैं और क्या ग्रेड पे है सर? 2012 से। ग्रेड पे क्या है सर? ये हम लोगों का केस बेसिस पे होता है। जी सर। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डायरेक्ट। हाँ। तो वकील साहब ये बताइए, हमको गिरफ्तार तो नहीं करवाएंगे? नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गिरफ्तार कराने की कोई नौबत ही नहीं आएगी कभी। हाँ, बल्कि आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे सर। तो वकील साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उन मुद्दों को कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कोई गरीब इंसान हुआ, आया अपना केस लेकर के, आप उनको कैसे सेटिस्फेक्शन देते हैं, या उनके खिलाफ कैसे, उनके लिए कैसे खड़े रहते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके अगर आपके पास आ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को पेशेंटली सुनना, ये उसकी प्रॉब्लम को 30-40% रिलीज कर देता है। और पेशेंटली सुनने के बाद अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, जितनी जहां तक हेल्प कर सकते हैं, और भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि पैसे रुपए की ऐसी कोई जरूरत और कमी नहीं महसूस होती है, तो हर तरीके से हेल्प करने का प्रयास करते हैं, लास्ट माइल तक कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। सर लखनऊ के ही आप प्रॉपर रहने वाले हैं? नहीं, हम जौनपुर के रहने वाले हैं और लखनऊ में जॉब करते हैं। अभी रिसाइड भी लखनऊ में ही कर रहे लखनऊ में, अब तो लखनऊ में ही रहते हैं। हैं। मैम सर कितने साल से तैयारी कर रही हैं और इतना हार्डवर्क करके यहाँ तक आई हैं सर? मैडम जॉब भी करती हैं, तो साथ में थोड़ा मौका कम मिलता है। तो मैम कौन सा जॉब कर रही हैं? मैडम डिप्टी डायरेक्टर हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल में। लखनऊ पब्लिक स्कूल डिप्टी डायरेक्टर। हाँ। तो सर ये बताइए, इतनी समय बहुत सारे केसेस या जुडिशरी को लेकर, अपने करप्शन को लेकर बात उठी, जैसे जज साहब वाली बात आई थी, आपने सुना होगा। हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज साहब की बात आई थी। तो सर आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, और ये ऐसे करप्शन के केसेस कैसे आते हैं सर, क्यों आते हैं? देखिए, करप्शन पे कुछ बहुत कह पाना बहुत टफ है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन होता है। हो सकता है कि कोई करप्ट हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो करप्शन करे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो करप्शन नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल पे है। इस पे कोई भी कमेंट कर पाना उचित नहीं रहेगा। मैम सर तो वकील हैं, आप एसडीएम बनती हैं, तो लड़कियों के लिए क्या सुधार करना चाहेंगी? मैं गर्ल्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो पहले अपने हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान दें, ये ज़रूरी है। और जब वो एजुकेटेड होंगी तो उनको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में खुद ही रियलाइजेशन होगा। तो जब उन्हें खुद रियलाइज होगा कि उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट, तो वो जो चाहे वो बन सकती हैं, जो चाहे वो करने की कोशिश कर सकती हैं। ये कहना चाहूँगी मैं। थोड़ा मम्मी के बारे में फिर से कुछ बता दो भैया। अच्छी है? अच्छी है। हाँ मम्मी बोल दो कुछ। तो मम्मी थैंक यू बोलो। अरे जब बड़े हो जाओगे ना, तब पता चलेगा कि मम्मी कितना बड़ा कार्य कर रही है। अभी छोटे हो, जब मम्मी एसडीएम बन जाएंगी तब लगेगा कि मम्मी आज कितनी बड़ी अधिकारी बन गई। ओहो, कोई इनको बुलवाता है तो ये बहुत ज्यादा शर्माते हैं। वकील साहब के बेटे हैं और उसके बाद शर्माते हैं आप। हाँ बोलिए, पापा को थैंक यू बोल दीजिए। भैया को थैंक यू बोलिए। थैंक यू, लवली इंटरव्यू। थैंक यू। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए हम यही चाहेंगे मैम कि आप जल्द से जल्द एसडीएम बने, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हम यही चाहेंगे सर कि आप एक अच्छा कार्य करें लखनऊ हाई कोर्ट में। इसी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इंटरव्यू का अंत करना चाहेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी बहुत मच अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।